नमस्कार दोस्तों। आज मैं एक ऐसी कविता लेकर के आया हूँ जो मेरी खुद की भी समस्या है। ये समस्या है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय छात्रावास के जो कर्मचारी हैं उन्हीं की ये समस्या है। 16-16 साल हो गए लेकिन बहुत बुरा हाल है। उनकी सैलरी इतनी कम है, उनकी नहीं हमारी सैलरी इतनी कम है कि हम अपने परिवार का पालन पोषण करना मुश्किल हो गया है। बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही समस्या है ये। तो कोई भी नहीं सुन रहा है। ये हॉस्टल जो हैं हमारे हिमाचल में 8-10 हॉस्टल हैं, जिनमें 8 हॉस्टल तो हमारे चंबा में हैं। और चंबा में भी आप को मैं बताता हूँ, चंबा में भी मतलब जो हमारी चुरा तहसील है 4 हॉस्टल तो उसी तहसील में ही आते हैं। 4 नहीं बल्कि 5 ही ले लो कि हार भी साथ में ही है, हमारे चुरा में ही समझो, ये भी सलूनी में पड़ता है। तो मैं कुछ कविता के माध्यम से कुछ समस्या आगे सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं कि कोई तो हमारी समस्या सुने। तो कविता का शीर्षक ही मैंने लिया है क्योंकि हम हैं केजीबीवी के कर्मचारी। क्योंकि हम हैं केजीबीवी के कर्मचारी, जो भी लगे हैं नर हो या नारी, नौकरी तो है हमें सरकारी, मगर इससे अच्छी थी हमें बेरोजगारी। शिमला दिल्ली में बैठे हैं जो उच्च अधिकारी, कोई भी नहीं सुन रहा है समस्या हमारी, कोई भी नहीं सुन रहा है अर्ज हमारी। आज कविता लिख के सुना रहा हूँ समस्या सारी। संविधान में लिखा है कि 8 घंटे होती है ड्यूटी सारी। संविधान में लिखा है कि 8 घंटे होती है ड्यूटी सारी, मगर 15, 20, 25 घंटे देते हैं ड्यूटी केजीबीवी के कर्मचारी। रविवार के दिन भी नहीं होती है हमें छुट्टी सरकारी, क्योंकि हम हैं केजीबीवी के कर्मचारी। 16 सालों से मैं भी कर रहा हूं केजीबीवी की चौकीदारी। 16 सालों से मैं भी कर रहा हूं केजीबीवी की चौकीदारी। छात्रावास से बाहर झाड़ियों से करता हूं पहरेदारी। एक गुमटी यानी शेड, एक गुमटी के लिए भी बजट नहीं है सरकारी, क्योंकि हम हैं केजीबीवी के कर्मचारी। 16 सालों से फिक्स सैलरी, 16 सालों से कुछ अजीब सी सैलरी बना के रखी है हमारी। एक पाई भी बढ़ोतरी नहीं होती है हमारी, एक पाई बढ़ोतरी भी नहीं होती है हमारी, क्योंकि हम हैं केजीबीवी के कर्मचारी। हमारी नौकरी है सबसे न्यारी, हमारी नौकरी है सबसे न्यारी। प्रमोशन के बदले हर साल निकालने की धमकी देते हैं उच्च अधिकारी, क्योंकि हम हैं केजीबीवी के कर्मचारी। डरा के रखते हैं हमें सुनो समस्या हमारी, डरा के रखते हैं सुनो समस्या हमारी, क्योंकि नहीं है हम भी कोई भिखारी, क्योंकि नहीं है हम भी भिखारी। आखिरकार इसी देश के हैं कर्मचारी। 100 बच्चों की हम पे है जिम्मेवारी, मगर हमारे बच्चों की कौन लेगा जिम्मेवारी, मगर हमारे बच्चों की कौन लेगा जिम्मेवारी, क्योंकि हम तो हैं केजीबीवी के कर्मचारी। गैजेटेड छुट्टी भी नहीं मिलती है जब होती है होली और दिवाली। गौर से सुनिएगा, गैजेटेड छुट्टी नहीं मिलती है हमें, चाहे हो होली चाहे हो दिवाली। साथ में जेब रहती है फिर खाली, साथ में जेब रहती है खाली। कैदियों से भी बदतर जिंदगी है हमारी। हम घर नहीं बैठ सकते चाहे लगी हो किसी को कोई भी बीमारी, क्योंकि हम तो हैं केजीबीवी के कर्मचारी, क्योंकि हम हैं केजीबीवी के कर्मचारी। बड़े बड़े नेताओं के पास कई चक्कर लगाए हमने बारी बारी, बड़े बड़े नेताओं के पास कई चक्कर लगाए हमने बारी बारी, पर किसी ने भी नहीं सुनी समस्या हमारी। हिमाचल के नेता करते हैं हमसे होशियारी, हिमाचल के नेता हमसे करते हैं होशियारी। कहते हैं आप सेंटर के हैं कर्मचारी, आपकी फाइल हमने आगे कर दी है जारी। बेटी पढ़ाओ का नारा है सरकारी, परंतु इधर खटिया खड़ी कर रहे हैं हमारी, मगर इधर खटिया खड़ी कर रहे हैं हमारी, क्योंकि
हम हैं केजीबीवी के कर्मचारी, हम हैं केजीबीवी के कर्मचारी। कांग्रेस थी, बीजेपी आई, कांग्रेस थी, बीजेपी आई, ये दोनों पार्टियां जैसे भाई भाई। हमने सबको अपनी समस्या बताई, हमने बारी बारी सबको अपनी समस्या बताई, परंतु किसी ने भी नहीं सुलझाई, मगर किसी ने भी नहीं सुलझाई। अब हमें 16 सालों का हिसाब चाहिए पाई पाई, इसकी कौन करेगा भरपाई, इसकी कौन करेगा भरपाई। हिमाचल में 2004-05 में खुले हैं केजीबीवी के छात्रावास। इनमें गरीब बच्चियां पढ़ती हैं 100, कईयों में 50, लेकिन कर्मचारियों का सरकार ने कर दिया सत्यानाश, मगर कर्मचारियों का सरकार ने कर दिया सत्यानाश। 16 सालों से लगाए बैठे हैं हम भी आस, 16 सालों से लगाए बैठे हैं हम भी आस। है समस्या इतनी सी हमारी, है समस्या इतनी सी हमारी कि दुनिया भर की सारी, क्योंकि हम हैं केजीबीवी के कर्मचारी, क्योंकि हम हैं केजीबीवी के कर्मचारी। तो धन्यवाद। ये थी मेरी कुछ अपनी और अपने साथियों की समस्या जो मैंने कविता के माध्यम से बताई। तो सरकार से मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा, अगर सरकार तक ये बात पहुंचती है तो मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारी इस समस्या का भी कुछ निवारण करो, क्योंकि हमारा बहुत बुरा हाल है। 5-7 हजार में कुछ नहीं बनता है। बच्चों को कैसे पढ़ाएं, अपने घर गृहस्थी कैसे चलाएं। तो जितने भी केजीबीवी के कर्मचारी हैं सभी से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये पूरे भारत में फैल जाए। तो जितने भी केजीबीवी के कर्मचारी हैं, हमारे भारत में लगभग 4000 के करीब ये हॉस्टल हैं, और साथ में सभी कर्मचारी एकजुट हो जाओ। या तो नेताओं के पास चलो, नहीं तो अगर नेता लोग हमारी नहीं सुनते हैं तो उच्च न्यायालय भी जा सकते हैं हम, वहां पर हमें न्याय मिलेगा। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।